आस माता की कहानी। आस माता की जय। एक साहूकार था। उसके 4 बेटे थे। 3 तो कमाऊ थे पर एक बेरोजगार था। उसकी भाभियां सारा झूठन इकट्ठा करके उसे खाने को देती। एक दिन उसकी पत्नी ने देख लिया तो अपने पति से कहा, आपको आपकी भाभियां झूठन खिलाती है। उसने चुपके से यह सब देखा और सोचा, मैं बिना बताए कमाने जाऊंगा। इसलिए वह घर से निकल गया। उसने सोचा, मेरी पत्नी को तो कह कर जाऊं। उसकी पत्नी आंगन में काम कर रही थी। उसने पत्नी से कहा, मैं कमाने जा रहा हूँ। तो पत्नी ने कहा, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। निशानी के तौर पर एक लोहे का सरिया वह गोबर के हाथ पीठ पर लगा दिए। चलते चलते रास्ते में 4 लड़कियां खेल रही थी। तो वो बोला, भाई राम राम। तो उसने कहा, राम राम। वह तो आगे चला गया। पीछे से वह चारों लड़कियां लड़ने लगी। वह बोली, मेरे से राम राम किया, और दूसरी बोली, मेरे से राम राम किया। तो चारों बोली, चलो उसी से पूछते हैं। तो भाग के उससे पूछा, तूने किससे राम राम किया? तो वह एक एक करके चारों से पूछा कि तू कौन है। एक ने कहा, मैं नींद हूँ। तो मैंने तेरे से नहीं कहा, क्योंकि नींद तो फूलों पर भी आ जाती है और कांटों पर भी। दूसरे से पूछा, तू कौन? मैं भूख। तो बोला, मैंने तेरे से भी राम राम नहीं कहा, क्योंकि भूख के मारे मैंने घर छोड़ा है। तीसरी से पूछा, तू कौन? उसने कहा, मैं प्यास। तो उसने कहा, भूख के मारे 1-2 दिन रह जाते हैं, पर प्यास के मारे 2 घंटे भी नहीं रहा जाता। तो मैंने तेरे से भी राम राम नहीं किया। चौथी को पूछा, तू कौन? तो उसने कहा, मैं आस माता हूँ। तो उसने कहा, आस माता को प्रणाम। है आस माता के माता पिता को प्रणाम। मैंने आपसे राम राम किया। तो उसने 4 कौड़ी दे दी। कहा, तू किसी के पास मत जाना, तेरे पास ही सब आएंगे खेलने के लिए। जब भी खेलने बैठे मेरा नाम लेके दाहिने पाँव का अंगूठा मोड़ के बैठ जाना, जीत तेरी ही होगी। आगे चला। रास्ते में उसे एक धोबी मिला और उससे पूछा, बेटा तू साहूकार का लगता है, कपड़े फटे हुए क्यों है? तो उसने कहा, हाथ में लेखा नहीं है, पास में पैसा नहीं है, कहाँ से लाऊं? पर उस पर तो आस माता की कृपा थी, तो उस धोबी ने अच्छे कपड़े पहना दिए। फिर आगे चला तो सामने मोची मिला और उसने भी वहाँ सवाल किया और कहा, उसने भी वापस वही जवाब दिया। तो मोची ने बढ़िया सी मोचड़ी दे दी। राजा के नगर में जाके शक्कर की पाल पर खेलने लगा। अकेला ही राजा की मानसियाँ आई पानी भरने के लिए। तो देखा और राजा से बोली, बहुत बड़ा खिलाड़ी आया है। राजा ने कहा, उसे बुलाओ। तो बुलाने भेजा तो उसने कहा, जो खेलना चाहते हैं मेरे पास ही आएगा, मैं किसी के पास नहीं जाता। राजा ने सुना तो बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा खेलने आया। जब राजा और वह खेलने लगे तो 1-2 बाजी तो हारी। फिर आस माता का नाम लेके खेलने लगा तो राजा का लाव लश्कर, हाथी घोड़े, राजपाट, रानियां सब जीत गया। अब राजा जी जाने लगे तो साहूकार के बेटे ने कहा, मुझे तो खाली धन की चाबियां दे दो, बाकी रानी, हाथी, घोड़े सब आपको ही सोहे। राजा उधर उसके घर में सब उसके भाग्य का ही खाते थे। वो निकला कि घर में खाने के लाले पड़ने लग गए। किसी ने कहा, पास ही के नगर में एक सेठ बसा है, तुम लोग जाओ वहाँ, तुम्हें काम मिल जाएगा। तो वह सब मिलके उस नगर में गए। वह सामने ही बैठा था। उसके तो सब ठाट बाट हो गए। सोचा, मेरा लाव लश्कर आ रहा है। उसने तो पहचान लिया, मगर उसका परिवार उसे नहीं पहचाना। उन सब ने आके कहा, हमें
काम चाहिए तो उसने कहा आपको अलग अलग काम दिया, सबको अलग अलग काम दिया। अपनी माँ बाबूजी को कहा आप सबको तनख्वाह दो, भाई भाभीियों को कहा तुम पत्थर फोड़ो और पत्नी को कहा रसोई में ध्यान रखो। एक दिन सब इकट्ठी हुई तो सबने अपने अपने सपने सुनाए तो उस छोटी बहू ने भी कहा मैंने भी एक सपना देखा है कि मेरे लड़का हुआ है, कच्चे सूत में नौलखा हार पहना है। तो उसकी जिठानियाँ कहने लगी जा रे मद कमाऊ की औरत, तेरा पति तो पता नहीं कहाँ मरा है। तो उसने कहा भाभी जी ऐसा मत बोलो, आपने सपना सुनाया तो मैंने भी कह दिया। एक दिन सेठानी के छोटे बेटे ने सेठानी से कहा चारों बहू से किसी को मेरे मगर हाथ देने भेजना। तो सेठानी ने चारों से बोला तो बड़ी तीन ने तो मना कर दिया और कहा हम तो दिन भर पत्थर फोड़ते हैं, हाथ दुखते हैं, तो वो ही रसोई में दिन भर अच्छा खाती है, सो उसे भेजो। सेठानी ने छोटी से कहा तो उसने कहा सासू जी की खावे बाजरी बिकी बजावे हाजिरी, सो मैं जाऊं, आप चिंता नहीं करो। हाथ धोए साफ हुए जब वह उसके पास गई तो उसको हाथ फेरते हुए रोना आ गया। तो उसने पूछा क्यों रोई? तो कहा कोई बात नहीं, मैं नहीं रोई। तो उसने कहा सच सच बता। तो उसने कहा आप तो बड़े लोग हैं इसलिए आपके सोने के हाथ लगा हुआ है, लोहे की जगह सोने का सरिया है। मेरे पति के लोहे का सरिया वह गोबर के हाथ था निशानी के तौर पर। तो उसने कहा मैं ही तेरा पति हूँ और पूरी कहानी सुनाई तो वह मान गई। सुबह हुई वे कमा के नहीं खाने देगी, मगर उसके पति ने सारी बात बता दी। और 9 महीने बाद छोटी बहू के लड़का हुआ। सब अब नावन पूज रही थी तो छोटी बहू कहे कि कच्चा सूत से 9 लखा हार होवे तो ही नावन पूजूं। तो उसका पति ने वैसा ही किया। नावन पूछते समय उसके लड़के ने हार तोड़ दिया। तो छोटी बहू बच्चे को डांटने लगी तो बड़ी भाभियाँ बोली देवरानी जी बच्चे को डांटो मत, 3 बड़ी मम्मी है अभी आँखों से पिरो देंगे। देवरानी ने सोचा ये वही भाभियाँ हैं जो कोई दिन में फूटी आँख नहीं सुहाती थी। अब साहूकार का बेटा अपनी माँ बाबूजी से बोला चलो अपने नगर ही में रहेंगे। सब सामान भर भर कर सबको साथ में लेके चलने लगे, पर अपनी पत्नी को कहा तू पैदल चलना, रास्ते में एक खुले बालों में एक औरत मिलेगी, सो तू उसके पाँव पकड़ लेना, छोड़ना मत। उसने कहा ठीक है। उसके पति ने एक बोतल में तो सादा पानी ले लिया और एक बोतल में बच्चे के नहाए हुए पानी को ले लिया। रास्ते में भाभियाँ बोली प्यास लगी है, तो उसने बच्चे का नहाया हुआ पानी दिया। तो वो बोली आपके प्रताप से यही पानी पी लेंगे। सो देवर ने कहा भाभी आप जैसा मैं नहीं हूँ, सो अच्छा पानी पियो। अब रास्ते में वह औरत मिली तो उसके पाँव पकड़ लिए और बोली हे आस माता, सब आपका ही प्रताप है। आस माता ने आशीर्वाद दिया तेरे साथ और 7 के 14 पीढ़ी तक लक्ष्मी नहीं जाएगी। सब नगर पहुँचे, सब बोले चोर आए डाकू आए। तब सेठानी जी बोली नहीं चोर न डाकू नहीं है, साहूकार के बेटे को आस माता टूटी है, बच्चे का 10 टन करने वह वापस नगर में रहने आए हैं। आस माता जैसी साहूकार के बेटे को टूटी वैसी कहत सुनत हुकार भरत सभी को टूटना।
बोलो आश माता की जय। आस माता की कहानी सुनाई है मैंने। जय श्री कृष्ण।